वैकुंठ एक बहुत ही सुंदर सा अद्भुत सा नाम जो हम सुनते ही रहते हैं कथाओं में, पुराणों में। हर एक भजन इत्यादि में भी वैकुंठ का नाम आ ही जाता है। भगवान विष्णु का परम धाम है वैकुंठ। परंतु इसका अर्थ क्या है? बहुत ही सुंदर सा अर्थ है इसका। ये दो शब्दों से बनता है। वय आता है वा धातु से, और कुंठ ये एक और शब्द आ जाता है। वा का अर्थ होता है रहित, अभाव, नहीं। इस प्रकार से वा आता है। कुंठ आता है दुख, दर्द, पीड़ा इत्यादि। कहीं पर भी रुकावट हो, कहीं पर भी कुछ एक प्रकार का संकुचन हो, उसे कुंठ कहते हैं। कुंठ से ही कुंठा शब्द आता है। जब हम इनको जोड़ते हैं तो फिर बनता है वैकुंठ, अर्थात वो स्थान या फिर वो स्थिति, वो अवस्था जहां पर किसी भी प्रकार का दुख, दर्द, पीड़ा, रुकावट, संकुचन इत्यादि नहीं हो, उसी को वैकुंठ कहते हैं। और जहां पर विष्णु है वहां पर कुंठा हो ही नहीं सकती है। फिर आती है एकादशी। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का ये सबसे सरल और उत्तम एक मार्ग है, एक विधि है। जिस प्रकार से निर्जला एकादशी की अपनी एक महत्ता है, वो ये कि जो भी व्यक्ति वर्ष भर में, पूरे संवत्सर में एक एक एकादशी पर व्रत नहीं रख पाते हैं, वो यदि निर्जला एकादशी के दिन ही निर्जल रह करके व्रत रख लेते हैं, तब उन्हें अन्य सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार वैकुंठ एकादशी जो है, ये पूरे वर्ष भर की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि इस दिन वैकुंठ के द्वार स्वतः ही खुल जाते हैं, और हम धरती पर भी जो प्राचीन मंदिर हैं भगवान विष्णु के, उनमें हम इसको एक प्रकार की परंपरा के रूप में देख सकते हैं। जैसे कि तिरुमला में, तिरुपति में ऐसा होता है। एक द्वार है जो वर्ष भर में बंद रहता है, परंतु वैकुंठ एकादशी के दिन ही वो खुलता है। और फिर वहां से, जैसे श्रीरंगम में भगवान विष्णु की प्रतिमा को इसी द्वार से बाहर लेकर के आया जाता है। अब यहां पर स्वतः ही वैकुंठ के द्वार खुल जाने का अर्थ ये नहीं है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रख लेते हैं उनका सीधा एक धाम, एक कनेक्ट बन जाएगा वैकुंठ के साथ, और फिर वो बस पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। इसका अर्थ ये है कि यदि आप में भक्ति है, यदि आप में वो समर्पण है, तो फिर एक दिन स्वयं भगवान आपके पास में आएंगे। ये इसका एक बहुत ही सुंदर सा अर्थ यहां पर आता है, और इसी को हमें ध्यान में रखना होगा। क्योंकि वैकुंठ जिस प्रकार से एक धाम है, ये एक अवस्था भी होती है जहां पर किसी भी प्रकार का राग, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि आपको कुंठित नहीं कर पाते हैं। वो अवस्था भी वैकुंठ ही है, और तब आप इस शरीर में रह करके भी वैकुंठ में भगवान विष्णु को प्राप्त कर सकते हैं। अब इस दिन क्या किया जाए? श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, श्री कृष्ण अष्टकम, या फिर जो इनकी 108 की नामावली होती है, विष्णु सहस्रनाम, इनमें से किसी भी एक का आप पाठ अवश्य ही करिएगा। किसी भी समय आप कर सकते हैं। जब तक ये पूरी तिथि है तब तक आप किसी भी समय इसका पाठ करें। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन आप जितना भी पाठ करेंगे उसका 100 गुना होकर के आपको ये प्राप्त होगा। तो इसी के साथ मैं इस छोटे से चलचित्र को यहीं पर ही विराम देता हूं, इसी आशा के साथ में कि आपको ये लाभ देगा।
आपको इसने बताया होगा कि वैकुंठ को किस प्रकार हम समझें, इसकी धारणा किस प्रकार से बनाएं और भक्ति को आप अपने भीतर जागृत रखें स्तोत्रों के साथ। इसके साथ मैं अब आपसे सभी से जाने की अनुमति लेता हूं, परंतु एक विनम्र अनुरोध ये है कि इस चलचित्र को आप लाइक अवश्य करिए, जितना हो सके आप इसे अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में जाकर के जो पहला कमेंट पिन है वहीं से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। पुनः इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।